नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्से नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्य आत्मतन्त्रस्य हरेः अधिष्ठितो परस्य मायाधिपते महात्मनः प्रायेण दूता इह वै मनोहरा चरन्ति तदरूप गुण स्वभावा। तस्यात्मतन्त्रस्य हरेरधीशितो परस्य मायाधिपतेर्महात्मनः प्रायेण दूता इह वै मनोहरा चरन्ति तदरूप गुण स्वभावा। तस्यात्मतन्त्रस्य हरेरधीशितो परस्य मायाधिपतेर्महात्मनः प्रायेण दूता इह वै मनोहरा चरन्ति तदरूप गुण स्वभावा। तस्यात्मतन्त्रस्य हरेरधीशितो परस्य मायाधिपतेर्महात्मनः प्रायेण दूता इह वै मनोहरा चरन्ति तदरूप गुण स्वभावा। हरे कृष्ण।
तस्यात्मतन्तस्य हरेरधिष्ठितो तस्य मायाधिपतेर्महात्मनः दूताय वै मनोहर तदरूपगुणस्वभावः तस्यात्मतन्तस्य हरेरधिष्ठितो तस्य मायाधिपतेर्महात्मनः दूताय वै मनोहराः चरन्ति तद्रूपगुणस्वभावाः आत्मतन्तस्य हरेरधिष्ठितो मायाधिपतेर्महात्मनः दूताय वै मनोहराः रूपगुणस्वभावाः। माता जी तस्यात्मतन्तस्य हरेरधिष्ठितो तस्य मायाधिपतेर्महात्मनः दूताय वै मनोहराः रूपगुणस्वभावाः तस्य हरेरधिष्ठितो मायाधिपतेर्महात्मनः दूताय वै मनोहराः रूपगुणस्वभावाः तस्य उसका आत्मतंत्रस्य आत्मनिर्भर किसी अन्य व्यक्ति पर आश्रित नहीं। हरे है भगवान श्री हरि का अधिष्ठितो प्रत्येक वस्तु का स्वामी परस्य ब्रह्मा का माया अधिपते माया के स्वामी महात्मनः परमात्मा का प्रायेण प्राय दूता दूत यह इस जगत में वही निसंदेह मनोहरा बर्ताव तथा शारीरिक स्वरूप में सुहावना चरंती चलते फिरते हैं तात उनका रूप शारीरिक स्वरूप वाला गुण दिव्य गुण स्वभावा तथा स्वभाव। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। भगवान आत्मनिर्भर तथा पूरी तरह स्वतंत्र हैं। वे माया समेत हर एक के स्वामी हैं। वे रूप गुण तथा स्वभाव से युक्त हैं और इसी तरह उनके आदेश पालक यानी वैष्णव जो अत्यंत सुंदर होते हैं उन्हीं जैसा ही शारीरिक स्वरूप दिव्य गुण तथा दिव्य स्वभाव से युक्त होते हैं। वे इस जगत में पूर्ण स्वतंत्र होकर सदैव विचरण करते हैं। तात्पर्य। यमराज परम नियंता भगवान का वर्णन कर रहे थे, किंतु यमराज के दूत विष्णु दूतों के विषय में जानने के लिए अत्यधिक उत्सुक थे।
जिन्होंने अजामिल के साथ मुठभेड़ में उन्हें हरा दिया था। इसलिए यमराज ने कहा कि विष्णुदूत अपने शारीरिक रूप, दिव्य गुणों तथा स्वभाव में भगवान के सदृश हैं। दूसरे शब्दों में विष्णुदूत या वैष्णव प्रायः भगवान जितने ही योग्य होते हैं। यमराज ने दूतों को सूचित किया कि विष्णुदूत भगवान विष्णु से कम शक्तिशाली नहीं है। क्योंकि विष्णु यमराज से ऊपर हैं, इसलिए विष्णुदूत जमदूतों के ऊपर हैं। अतः विष्णुदूतों द्वारा रक्षित व्यक्तियों को जमदूत छू तक नहीं सकते। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवत संदेश सुनने के लिए आप उपस्थित हैं। यह वास्तव में जीव का सबसे बड़ा सौभाग्य है और सबसे बड़ी सफलता, दक्षता है कि वह भगवान के विषय में सुनना चाहता है, बोलना चाहता है और स्मरण करना चाहता है, स्मरण करता है। तो आइए हम लोग इस श्लोक पर विचार करेंगे। यह श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंध के 3रे अध्याय का 17 नंबर का श्लोक है। इसमें भगवान यमराज अपने दूतों को भगवत तत्व का बोध करा रहे हैं। आप पहले सुन चुके होंगे, इस अध्याय में प्रारंभ में ही महाराज परीक्षित की जिज्ञासा है। महाराज परीक्षित प्रश्न किए हैं। विष्णु पार्षदों द्वारा जमपास काट देने के बाद जमदूत अपने स्वामी से क्या कहे, और इसके उत्तर में यमराज ने क्या कहा, ये जिज्ञासा है। आप प्रसंग जानते हैं, अजामिल की प्रसिद्ध कथा, हरिनाम की महिमा। अजामिल जैसा पापी व्यक्ति को जमदूत नरक नहीं ले जा सके, क्योंकि वो अपने जीवन के अंत में भगवान का नाम उच्चारण कर दिया। तो इस अवसर पर भगवत पार्षद आकर जमपास को काट दिए और अजामिल को मुक्त कर दिए। तो इसके बाद बीच की कथा को सुखदेव गोस्वामी वहाँ कहते हैं कि इस प्रकार के घटना से अजामिल पर क्या हुआ, उस पर क्या असर हुआ। तो उस कथा को कहने में दूसरा अध्याय पूरा कर दिए। जमदूत तो चले गए, लेकिन अजामिल अपने को संभल कर भगवत पार्षदों को प्रणाम करना चाहा। जो ही प्रणाम करने के लिए झुकाते हो, जब भगवत पार्षद भी चले गए, तो फिर वह अपने पर बहुत ग्लानि किया कि हाय हाय, मैंने अपना जीवन व्यर्थ बिताया। मैं इतना नीच व्यक्ति, अपने माता पिता का तिरस्कार किया, जबकि अपने माता पिता का इकलौता संतान था। और मैं अपने साध्वी पत्नी का त्याग करके एक असती शराब पीने वाली वेश्या का संग किया, और मैं पुत्र के रूप में उसके गर्भ से जन्म लिया। अपने जीवन पर बहुत धिक्कारते हुए अंत में निर्णय लिया कि किसी न किसी रूप में हमारा पुण्य था, जिसके कारण भगवत पार्षदों का दर्शन हुआ। काफ़ी देर तक भ्रम में था कि मैं स्वप्न देख रहा था कि सही चीज़ है। सब मिलाकर निर्णय लिया कि अब मुझे शुद्ध हरिनाम जप करना चाहिए। तो इस सब प्रसंग को कहने में सुखदेव गोस्वामी दूसरा अध्याय पूरा कर दिए। फिर वह निर्णय लेकर हरिद्वार गया और बड़ी तत्परता से पवित्र नाम जप करके भगवत धाम प्राप्त किया। तब तक महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते हैं तीसरे अध्याय, इसी अध्याय के शुरू में, कि अच्छा वो जमदूत क्या किए। यह तो
अचानक अद्भुत घटना है, ऐसा कभी न देखा गया न सुना गया कि यमराज के पास बंधन को कोई काट दे या रोक दे। ये तो फाइनल निर्णय माना जाता है यमराज का। तो यमदूतों के पराजित होने के बाद वे अपने स्वामी को किस रूप में रिपोर्ट किए और फिर भगवान यमराज उसका उत्तर क्या दिए। तो अब इसी प्रसंग को सुखदेव गोस्वामी यहाँ आगे बढ़ा रहे हैं। यमदूत जब यमराज के पास पहुँचे तो जो फॉर्मालिटी होनी चाहिए, स्वामी को प्रणाम करना है, कुछ निवेदन करना, हाथ जोड़कर, वैसा नहीं किए। एकदम जाते ही पूछने लगे, इस जगत में कितने शासक हैं? यदि अनेक शासक हैं तो किसी जीव के कर्मों का निर्णय कैसे होगा? यमराज तो हक्का बक्का ये बोल क्या रहे हैं। और फिर कहते हैं कि आज 4 सिद्ध। यमराज पूछते हो क्या गया है, बतलाओ, स्थिति तो बतलाओ। तो कहते हैं बतलाने की बात कर रहे हैं। वो 4 सिद्ध आए और आपके आज्ञा से हम लोग अजामिल को लेने गए थे। वो पापी अजामिल, वो आपके जमपास को भी काट दिए और इतना भयंकर क्रोध में थे कि किसी तरह जान बच गई, भाग कर आ गए हम लोग। आपकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यमदूत के बातों से ऐसा ध्वनित होता है कि वे कह रहे हैं कि यदि आप उन 4 सिद्धों को बुलाकर दंडित नहीं करेंगे तो आप जैसे जुगनू की नौकरी आज से नहीं करेंगे। हम एकदम क्रोध में थे, क्या हो गया? तो कहे जब हम लोग पहुंचे तो हम लोगों से भयभीत होकर वह अपने बेटे का नाम पुकारा, नारायण। बस इतना सुनते ही 4 सिद्ध आ गए और बिल्कुल आप बंधन को काट दिए और हम लोगों को भगा दिए। इतना सुनते ही यमराज के तो एकदम होश उड़ गई कि बहुत बड़ा भगवत अपराध हो गया। तो वो प्रश्न कर रहे हैं उन 4 सिद्धों के विषय में जिसके द्वारा वो पराजित हुए हैं, लेकिन यमराज उत्तर देने लगे दूसरे ढंग के। भगवान परम पुरुष के गुणों का वर्णन करने लगे। 5 श्लोक में भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं यमराज। यहाँ वर्णन करते हुए 12 से 16 तक, 12, 13, 14, 15, 16, 5 श्लोकों में भगवान के महिमा का वर्णन करते हैं। लेकिन यमदूत आपस में हक्का बक्का ये क्या कह रहे हैं, किसके विषय में कह रहे हैं? आपस में चर्चा करते हैं, बीच बीच में एक दूसरे के मुंह देकर इशारा करते हैं, हम लोग पूछ क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं? अरे उन 4 दूतों के विषय में तो बताइए, वो 4 सिद्ध कौन थे और कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? तब उनकी स्थिति को देखकर यमराज इस श्लोक में भगवान की महिमा के साथ उन दूतों का परिचय देते हैं, वो कौन है। तो कहते हैं तस्यात्म तंत्रस्य। तस्य कहने के पहले उनका, माने जिनका मैं वर्णन 5 श्लोकों में किया, वे भगवान आत्मतंत्रस्य हरेर अधिशितु परस्य मायाधिपतिर महात्मनः। आधा श्लोक में भगवान के गुणों का वर्णन अभी कर रहे हैं कि वह आत्मतंत्र हैं। तस्य उनका, जिनका मैं वर्णन किया, वे किसी दूसरे पर आश्रित नहीं हैं, स्वयं अपने आप पर आश्रित हैं। उनको दूसरा कोई कंट्रोल नहीं करता। वे पूर्ण स्वतंत्र हैं, जैसी मर्जी वैसा चलते हैं। और परस्य मतलब जो और भी ईश्वर हैं, ब्रह्मा शिव आदि, उनके भी स्वामी हैं। परस्य अधिशितु, जितने बड़े बड़े अधिकारी जानते हो, उसी बीच में कहें हमारी बात कह रहे हो कि और कितने शासक हैं? मैं, ब्रह्मा, शिव, वरुण, कुबेर, पहले का श्लोकों में कह चुके हैं, सूर्य, चंद्रमा आदि जितने शासक हैं सब उनके नौकर हैं। उस परम पुरुष के हम लोग सेवक हैं और उनकी इशारा पर हम लोग इस जगत की व्यवस्था देखते हैं। और यही नहीं, इस जगत को पूर्ण रूप से सृष्टि, पालन, संहार करने की जो क्षमता रखती है माया, बहिरंगा प्रकृति, उसके भी अधिपति हैं, मायाधिपति।
कहते हैं परस्य मायाधिपते, वो माया के अधिपति हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वजस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, लेकिन इच्छानुरूपी जस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो इस जगत को सृष्टि करती है, पालन करती है और संहार करती है, संपूर्ण जगत व्यवस्था को जो चलाती है, जैसे साधारण वह बहिरंगा प्रकृति माया शक्ति जिनकी दासी है, वो मायाधीश हैं। और महात्मनः, महात्मनः का मतलब हर विषय में बढ़कर, रूप गुण शील स्वभाव जिनके समान किसी का नहीं हो, प्राकृत गुण से रहित और प्राकृत गुणों से युक्त है। उनका रूप अप्राकृत है, दिव्य है, सुंदर है और वे बहुत सुंदर गुणों से युक्त हैं। उनके पास शील भी है, स्वभाव भी है। महात्मनः सब विषय में बढ़कर हैं। तो इतना कहने के बाद नीचे के दो पंक्तियों में प्रायेण दूता इहवै मनोहरा, प्रायः अधिकांशतः उनके दूत, उनके परिकर उन्हीं गुणों से युक्त होते हैं। जो गुण भगवान की है वही गुण दूतों का भी है, जिनको तुम लोग देखे हो। वे भगवत पार्षद उन्हीं के गुणों से युक्त होते हैं। जैसा भगवान में गुण होता है, सौंदर्य होता है, शील होता है, स्वभाव होता है, वैसा भगवान के परिकरों में होता है। इसलिए कहते हैं ये वही, यह इस जगत में कभी कभी दिखते हैं, वही निश्चित रूप से मनोहरा, बहुत सुंदर, निसंदेह वे यहाँ दिखते हैं, लेकिन बहुत सुंदर लगते हैं। मन को हरण करने वाला उनका रूप है। और कहते हैं चरंती, वे भगवत पार्षद घूमते हैं प्रायः, और तदरूप गुण स्वभावा, भगवान के रूप गुण और स्वभाव को धारण करके इस जगत में घूमते रहते हैं। यद्यपि जमदूत लोग जिज्ञासा नहीं किए कि भगवत पार्षद तो भगवत धाम में रहना चाहिए, उनको यहाँ क्यों घूमते हैं। लेकिन इस तरह की बात भागवत में अनेक श्लोकों में, अनेक प्रसंगों में कहा गया है। ऐसा नहीं कि यमराज कहते हैं चरंती, घूमते रहते हैं। भगवत परिकरों को, भगवत पार्षदों को परिव्राजक कहा जाता है। एक जगह टिक कर नहीं रहते हैं, घूमते रहते हैं, परिव्रजन करते हैं। ब्रज माने चलना, परिव्रजन माने निरंतर चलते हैं, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ चलते रहते हैं। तो घूमते रहते हैं। तो यहाँ भगवान यमराज कहते हैं कि अपने गुण शील रूप सौंदर्य को लेकर घूमते हैं, जो उनके पास है उसको देते हैं। तो इससे जगत का हित होता है, घूमते हैं। तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय में विदुर जी इनसे, उद्धव जी से जिज्ञासा करते हैं। अनेकों प्रकार के जिज्ञासा किए शुरू में ही, पहले अध्याय में, और उद्धव जी विदुर जी के जिज्ञासा के अनुरूप उत्तर दे दिए, भगवान के गुणों का वर्णन किए। शुरू से भगवान के जन्म से लेकर भगवत धाम जाने तक की कथा को संक्षेप में पूरा किए। और उसी क्रम में उद्धव जी ने कह दिया कि चलते चलते भगवान प्रभास क्षेत्र में अपने विषय में ज्ञान दिए, भागवत ज्ञान दिए हमको। और हमारे साथ मैत्रेय जी भी उपस्थित थे। तो विदुर जी के मन में लोभ हुआ कि वह ज्ञान हमें भी प्राप्त होना चाहिए। तब विदुर जी कहते हैं ज्ञानम परम स्वात्मम रहः प्रकाशम जदाह जोगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुम भगवान नौरहति यद विधद यदि विष्णु भृत्या स्वभृत्यार्थ कृतः चरंती। कहते हैं जो ज्ञान श्री भगवान ने अपने विषय में दिया, अपने स्वात्म रहः प्रकाशम, अपने रहस्य का प्रकाश, अपने स्थिति का प्रकाशन जो आपके सामने किया, जो भगवान जोगेश्वर सर्व जगत के ईश्वर श्री भगवान जो आपके विषय में दिए, वक्तुम
कृपा करके वही कहिए, हमको कहिए। भगवान नरहति यदि विष्णु, जो भगवान की विष्णु की जो स्थिति है उसको आप कहिए, वर्णन कीजिए, हमको बताइए। तो मानो उद्धव कहे कि मैं क्यों बताऊं आपको, तो कहते हैं कि भृत्या स्वभृत्यार्थ कृतः चरंती। आप भगवत पार्षदों का यही काम है कि भगवान के प्रिय भक्त जो हैं, भृत्य जो हैं, भृत्यार्थ अपने सेवकों के प्रति, अपने प्रति विनम्र व्यक्ति को यह बताते हैं, इसीलिए तो घूमते हैं। कृतः चरंती कहते हैं, भृत्यार्थ कृतः चरंती, घूमते हैं। भगवत ज्ञान देने के लिए ही भगवत पार्षद घूमते हैं, यह सिद्धांत है। आप भगवान के परिकर हैं, उनके निकट रहने वाले हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त किए हैं, तो आपका ड्यूटी ही यही है, इसलिए आप दीजिए। लेकिन एक विशेष बात कहते हैं, घूमते जरूर हैं लेकिन जहां तहां वो नहीं कह देते हैं। ज्ञान लेकर घूमते हैं, अपने रूप सौंदर्य शील स्वभाव भगवान के सारा गुण धारण करते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन जैसे परिक्रमा मार्ग में गिरिराज जी में दवा बेचने वाले चिल्लाते रहते हैं, वैसे नहीं ज्ञान देते हैं। कहते हैं कि स्वभृत कृतार्थ चरंती, जो विनम्र भाव से सुनने की जिज्ञासा करता है, सुनना चाहता है, उसको बताते हैं। भृत्या भगवान के भक्तगण स्वभृत्यार्थ कृतः चरंती, अपने प्रति विनम्र व्यक्ति को बतलाने के लिए घूमते हैं। एक विशेष बात कह रहे हैं विदुर जी कि भगवत गुण धारण करके घूमते हैं सारे जगत के हित करने के लिए, लेकिन जहाँ तहाँ भाषण नहीं करते। जो विनम्र भाव से सुनने की इच्छा करता है, उसके प्रति विनम्र होता है, तब ज्ञान देते हैं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो जो सुनने के लिए ललायित है, विनम्र है, हाथ जोड़कर जिज्ञासा करता है, उसको तो जरूर बताते हैं। मैं ऐसे ही जिज्ञासुओं में से एक हूँ, आप मुझे बताइए, मैं आपका सेवक हूँ। यह है भगवत ज्ञान धारण करने की योग्यता। यह योग्यता है कि व्यक्ति को विनम्र होकर सुनना चाहिए। तो इस प्रकार मैं चरंती पर कह दिया कि ऐसे घूमते हैं, लेकिन किसी बिजनेस के लिए, भोग के लिए नहीं, भगवत ज्ञान देने के लिए, और वो समर्पित विनम्र भक्तों को ज्ञान देने के लिए घूमते हैं। अच्छा, इसी तरह का एक प्रसंग वहाँ है एकादश स्कंद के दूसरे अध्याय में, जब नव जोगेश्वर महाराज निमि के यहाँ पहुँचे हैं। महाराज निमि, महाराज विदेह राज के सभा में जब भगवान ऋषभ देव के 9 पुत्र, जिनको 9 जोगेश्वर कहते हैं, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविहोत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन, इन 9 का सेट एक साथ चलता है। जैसे ब्रह्मा के 4 पुत्र चतुष कुमार एक साथ चलते हैं, अश्विनी कुमार 2 एक साथ चलते हैं, प्रचेता लोग 10 एक साथ चलते हैं, वैसे 9 जोगेश्वर एक साथ चलते हैं। तो जब ये 9 पहुँचे निमि महाराज के यहाँ, तो उनका स्वागत करते हुए निमि महाराज कहते हैं, मन्ने भगवतः साक्षात, मैं आप लोगों को भगवान का पार्षदान वो मधुदिशः, मन्ने भगवतः साक्षात पार्षदान वो मधुदिशः, मैं आप लोगों को भगवान मधुसूदन का साक्षात पार्षद मानता हूँ। तो कहा जा सकता है इस तरह की गलती क्यों कर रहे हैं, भगवत पार्षद क्यों मान रहे हैं? भगवत पार्षद तो भगवान के साथ धाम में रहते हैं, यहाँ कैसे पार्षद आ गए? तो कहते हैं विष्णु भूतानि लोकानाम पावनाय चरंती ही। हाँ, वो भगवत पार्षद भगवान के सेवा में जरूर रहते हैं, लेकिन भगवान के ही अंशभूत जीवों का, इस प्राकृतिक जगत के जीवों का हित करने के लिए, पवित्र करने के लिए चरंती, घूमते हैं।
देखिए इसमें भी कह रहे हैं चरंती, चलते रहते हैं, घूमते हैं। भगवत परिकर भी प्राकृतिक जगत में आते हैं लोगों के हित करने के लिए, पवित्र करने के लिए। विष्णु भूतानि लोकानाम पावनाय चरंती ही, घूमते हैं। ऐसा नहीं कि केवल भगवान के साथ ही रहते हैं, इस प्राकृतिक जगत में भी आते हैं और उनके घूमने का, आने का उद्देश्य है लोगों को पवित्र करना, भगवान के विषय में ज्ञान देना। चलते हैं, घूमते हैं। और देवर्षि नारद वसुदेव जी के यहाँ पहुँचते हैं, उसी अध्याय में वर्णन है, एकादश स्कंद के दूसरे अध्याय। वसुदेव जी के घर में देवर्षि नारद जब पहुँचे तो उनका स्वागत करते हुए वसुदेव जी कहते हैं, भगवन भवतो यात्रा स्वस्थय सर्वदेही नाम। हे भगवान, आप जैसे महान भगवत पार्षदों की यात्रा जो है लोगों के कल्याण के लिए है, हमारे हित के लिए घूमते हैं। साधु महात्मा भी घूमते रहते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य होता है लोगों का हित करना। तो आप हमारे स्वस्थी के लिए, कल्याण के लिए घूम रहे हैं। स्वस्थय सर्वदेही नाम, सभी देहधारियों के मंगल के लिए आप घूमते हैं। इस प्रकार अनेकों जगह पर भगवत पार्षदों के विषय में ऐसी बातें कही गई हैं। घूमते हैं, चरंती, ब्रजंती या यात्रा, विचलनम, घूमना। गर्गाचार्य जी जब नंद भवन में पहुँचे गोकुल, तो नंद बाबा उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, महद विचलनम निर्णाम गृहणाम दिनचेत शाम निशेषाय भगवन कल्पते नान्यथा क्वचित। महत पुरुषों का घूमना, महद विचलनम, चलना, यहाँ से वहाँ, एक गांव से दूसरे गांव ऐसे जाना। गृहणाम दिनचेत शाम, खास करके घर गृहस्थी में आसक्त लोगों के यहाँ अगर कोई महात्मा पहुँच जाए तो निश्चित रूप से उसका कल्याण करना चाहता है। निशेषाय, निश्रेयस के लिए, हित के लिए चलता है। हे भगवान, कल्पते नान्यथा क्वचित, इसके अतिरिक्त उसका कोई कारण नहीं होता है घूमने का। नान्यथा कल्पते, कोई कल्पना ही नहीं किया जा सकता कि वो दूसरे कारण से घूमता है, केवल कल्याण के लिए घूमता है। भगवत पार्षद घूमते हैं, भगवत भक्त घूमते हैं, और खासकर गृहस्थों के यहाँ आते हैं उसके कल्याण के लिए। एक बार कहीं हाउस प्रोग्राम में मैं इस श्लोक को कह रहा था, तो कथा के बाद यही इसी श्लोक पर बोला पूरा। तो लास्ट में एक व्यक्ति जिज्ञासा किया, लेकिन आजकल के महात्मा तो रसीद बुक लेकर घूमते हैं, ऐसा पूछ दिया। यहाँ कल्पते नान्यथा क्वचित, अपने कोई मतलब नहीं होता, हित करने के लिए घूमते हैं। तो मैं पूछा कि कौन, इस्कॉन के भक्त लोग? तो कहे हाँ। तो मैं कहा क्या समझ रहे हैं? रसीद बुक लेकर घूमना उनका अपना स्वार्थ होता है। एक महात्मा को एक व्यक्ति कुछ पैसा दिया, ज़्यादा पैसा दे दिया, 10-20 हज़ार देकर प्रणाम किया, कुछ नहीं बोले। तो कहा बाबा कुछ आशीर्वाद तो दीजिए, मैं आपकी सेवा किया है, पैसा दिया। तो कहे अच्छा, उल्टे तुम हमको पैसा देकर अपना नौकर बना लिया, इसको कहाँ खर्च करूं, क्या करूं, और आशीर्वाद मुझसे मांग रहा है। आशीर्वाद तो तुमको देना चाहिए कि मैं पैसा को कहाँ खर्च करूंगा, इस विषय में मुझको सोचना पड़ेगा। और इसी तरह की एक घटना है, आप जानते हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी का। वृद्धावस्था में उनका सेवक उनको टोकरी में लेकर चलता था जहाँ जाने की इच्छा होती। तो एक बार नवद्वीप में वो गंगा जी के तट पर जा रहे थे आचमन करने, स्नान करने की इच्छा से, तो लेकर गांव से घूमते हुए टोकरी में जा रहा था। तब तक एक सेठ 5 रुपये सोने का सिक्का फेंक दिया बाबा जी के टोकरी में। तो देखे सिक्का है, पैसा है, तो कहे रुको रुको, क्या हो गया? तो देखो ये पैसा कौन फेंका, खोजो, पीछे पीछे चलो, देखो कौन इस टोकरी में फेंक दिया। तो
खोजते खोजते गया तो दरवाजे पर वो सेठ बैठा था। सबसे पूछते जाता था, आप दिए आप दिए आप दिए, तो कहा हाँ मैं दिया। तो कहा नीचे उतारो। उतरने के बाद कहे क्यों दिया? तो बाबा आप सिद्ध महात्मा हैं, मेरे कमाई को कहीं उचित जगह पर खर्च कर देंगे। तो कहे तुम्हारे बाप का नौकर हूं, तुम्हारा पैसा मैं खर्च करता रहूंगा? मूर्ख कहीं का, अपने भजन से फुर्सत नहीं है और तुम्हारे पैसा को मैं कहाँ खर्च करूं, क्या करूं? जब से पैसा आया तब से दिमाग खराब, ले अपना पैसा। फेंक दिए। वो तो एकदम कांपने लगा कि सिद्ध बाबा है, नाराज हो जाएंगे तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा, रोने लगा। कहे कि ठीक है, इसको किसी गाय की सेवा में गौशाला में दे देना, मैं तुमको सलाह दे दिया यही काफी है, उचित जगह पर खर्च कर देना। फिर चले गए। तो क्या आप समझते हैं कि रसीद बुक लेकर आ गए तो अपना काम है? थोड़ा भी संकोच होना चाहिए कि जो लक्ष्मीपति बनते हैं, बड़े बड़े धनी लोग लक्ष्मी पर कंट्रोल करना चाहते हैं, उनको जानना चाहिए कि लक्ष्मी समुद्र से निकलने के बाद बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि ब्रह्मा शिव को भी रिजेक्ट करके भगवान को स्वीकार की। केवल वह विष्णु की पत्नी है जो उनको पत्नी बनाने का कोशिश करता है, उस पर सवारी करती है, उल्लू बना देती है। और उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसको दिन में दिखता ही नहीं। तो जिसके पास ज्यादा धन होता है और सोचता है कि हम इसके स्वामी हैं, हम इसको जैसे मर्जी खर्च करेंगे, उनको उल्लू बना देती है। उसको पता ही नहीं चलता कि मंदिर की सेवा में देना चाहिए कि क्लब में देना चाहिए, एकदम अंधा हो जाता है। तो ऐसे उल्लुओं पर विशेष कृपा करके महात्मा लोग रसीद लेकर आते हैं कि अपनी कमाई को कुछ राधा रास बिहारी की सेवा में भी दो। देना नहीं चाहता, लेकिन उसको समझा बुझा कर स्नेह पूर्वक कुछ लेते हैं, 2 बार 4 बार 5 बार देता है। चलो जन्माष्टमी के अभिषेक के लिए कुछ दिया, और इतनी कर्म जड़ता में है कि वो आता भी नहीं कि पैसा ये लोग कर क्या रहे हैं, कैसे अभिषेक होता है दर्शन करने नहीं आता है। भक्त लोग कृपा करके प्रसाद भी उसके घर पहुंचाते हैं। 2-4-5 बार के बाद बुद्धि शुद्ध होती है, क्योंकि भगवान की सेवा में संपत्ति लगी तो शुद्ध होना ही है। तब धीरे धीरे वो देखने जिज्ञासा होती है, चलो देखूं यार क्या कर रहे हैं जुहू में भक्त लोग हरे कृष्ण वाले। तो देखने आता है तो भक्त लोग ऐसा स्वागत करते हैं उस कर्म जड़ को कि जीवन में उसको ऐसा स्वागत हुआ ही नहीं है। और इस तरह भगवान का दर्शन सेवा सब देखकर चकित हो जाता है। धन देने से ही शुद्धि प्रारंभ हो गई है, लेकिन भगवान का दर्शन, अधिक संख्या में भक्तों का दर्शन और प्रसाद भगवान का खाने का अवसर मिलता है, धीरे धीरे शुद्धि प्रारंभ। और तब समझता है यही असली काम है, इसी में देना चाहिए। और फिर पढ़ना चालू करता है, जपना चालू करता है। तो इस तरह से कृपा पूर्वक भक्त लोग रसीद बुक लेकर आते हैं। इसको आप क्या समझते हैं? साधारण चीज या ज्ञान बस इस तरह का प्रश्न कर रहे हैं? और रसीद बुक लेकर आते हैं, फिर भी निःशेषाय केवल कल्याण है। निःशेषाय भगवान कल्पते नान्यथा क्वचित, कोई अन्य कारण नहीं है। अपना जीवन समर्पित करके, घर छोड़कर, स्त्री छोड़कर, परिवार छोड़कर, विवाह नहीं करने का निर्णय लेकर साधु सन्यासी रूप में रहते हैं और आपका नौकर बने हुए हैं, धन ले जाकर भगवान की सेवा में लगाते हैं। यह उनकी विशेष करुणा है और कुछ नहीं। इसके लिए घूमते हैं। कभी कभी आपके उपदेश तो काम करेगा नहीं तो कमाई लगाते हैं, जब सुनने के लिए योग्यता हो जाती है तो कथा सुनाते हैं। तब सुनाते हैं और सुनाने के बाद भगवान के विषय में बोध होता है। और भगवत कथा में इतनी क्षमता है कि एक साथ 3 काम करती है। नव जोगेंद्र लोग कहते हैं, जैसे भूखा व्यक्ति, खूब भूख लगी है तो उस समय क्या होता है कि पेट में क्षुधा का बोध होता है, भूख तेज लगी है। और भूख लगने से शरीर में कमजोरियां फीलिंग होने लगती है, कमजोरी हो जाता है। और जब उस अवस्था में खाते हैं, भूखे अवस्था में, तो 3 काम होती है। भोजन करते समय भोजन में टेस्ट मिलता है,
और एक एक ग्रास पर शरीर की कमजोरी दूर होने लगती है, और भूख की जो दिक्कत है वो क्षुधा की निवृत्ति होने लगती है। भूख दूर होती है, शरीर की कमजोरी दूर होने लगती है और भोजन में टेस्ट मिलता है। उसी प्रकार भगवान के विषय में अगर कोई सुनता है तो 3 काम, श्रवणम भक्ति, भक्ति होती है, सुन रहे हैं, और सुनने से ज्ञान होता है, प्रबोध होता है। भक्ति के गर्भ से ज्ञान और वैराग्य का जन्म होता है। तो ज्ञान होता है कि अरे ये हमारा पोजीशन है, मैं कहाँ फंसा हूँ यार, मुझको भगवान का शरण लेना चाहिए, मैं बेकार में कैसे कैसे स्थिति में मर रहा हूँ। तो जब ज्ञान होता है तब जिन विषयों में वो लिप्त है उससे वैराग्य हो जाता है अपने आप। वैराग का स्वांग करने से वैराग्य नहीं होता है, भगवत कथा सुनने से वैराग्य और ज्ञान दोनों हो जाता है। तो केवल भक्ति करने से ज्ञान वैराग्य हो जाते हैं, क्योंकि भक्ति के ही पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। तथा कथित जो ज्ञान है वो जो भगवत ज्ञान नहीं है वो भक्ति के पुत्र नहीं है, वो तो अहंकार बढ़ाने वाला हो जाता है। लेकिन भक्ति के आश्रय में रहकर जो ज्ञान लिया जाता है, श्रवण किया जाता है, उसे भगवान के विषय में बोध होता है, अपनी स्थिति का बोध होता है, संसार के विषय में ज्ञान होता है, तब समझ में आ जाता है, तब समझ में आ जाता है कि नहीं यही करना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान यमराज बतला रहे हैं कि प्रायण दूता इहवई मनोहरा, भगवान के भक्त प्राय दिखते हैं, चरंति तद्रूप गुण स्वभावा, भगवान के तत्रूप का मतलब उसी रूप को, उसी गुण को, उसी शील स्वभाव को धारण करते हैं। दुनिया खाने के फेर में मर रही है, जितना मार्केट का चीज है अपने किचन में रख दें, और जितना दुनिया में एक एक चीज है उसको सब अपने घर लाते हैं भोगने के फेर में। अब भक्त लोग खिलाने में सुख का अनुभव करते हैं, बड़ा बड़ा उत्सव करके लोगों को खिलाते हैं, फूड फॉर लाइफ चलाते हैं। तो जो खाने का सुख है वो जीव का है, भोगने का सुख। आज जो दूसरों को खिलाकर दूसरों को सुखी देखकर सुख है वो भगवान का गुण है। भगवान दूसरों को देखकर सुखी देखकर खुश होते हैं, वैसे भक्त लोग, भक्तों का स्वभाव होता है दूसरे के दुख से दुखी होते हैं, दूसरे के सुख से सुखी होते हैं, अपने सुख दुख का परवाह ही नहीं करते। यह वास्तविक गुण भगवान का है, वो भक्तों में आ जाता है। रामचरितमानस में एक जगह साधु की महिमा बतलाते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पे कहीं न जाना। कुछ लोग साधुओं के सॉफ्ट हृदय, कोमल हृदय की उपमा मक्खन से देते हैं, नवनीत से। नवनीत फ्रीज में रखा हुआ कठोर नहीं, मथा हुआ तुरंत दही का निकला हुआ जो मुलायम है उसको नवनीत कहते हैं। वो बटर, वो एकदम छूते ही उसमें कोई रुखरापन नहीं, एकदम मुलायम। दही के मथने के बाद जो तुरंत निकला है वो है कोमल। तो ऐसा कोमल साधु का स्वभाव है। लेकिन कहते हैं ना ना, ये उपमा उचित नहीं है, साधु का हृदय नवनीत जैसा नहीं है। कहा कवि पे कहीं न जाना, कवि कहा लेकिन कहने नहीं आया, क्या कमी रह गई? तो कहते हैं निज परिताप द्रवही नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। नवनीत को आग का हीट कीजिए, आंच दिखाइए तो डिस्टर्ब हो जाएगा, पिघलने लगता है। अपने ऊपर जब ताप आता है तो नवनीत पिघलता है। लेकिन निज परिताप द्रवही नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। लेकिन साधु अपने दुख से दुखी नहीं होता है, दूसरे के दुख से दुखी हो जाता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं भगवान नृसिंहदेव से कि हे नृसिंहदेव, मुझको बैतरणी से, नरक से या सांसारिक दुखों से कोई टेंशन नहीं है। नयो द्विजय पर दुरत्य वैतरण्या, त्वद्बीर्ज गायन महामृत मग्न चित्त। मुझको इस संसार के दुख से, बैतरणी से कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। क्यों?
क्योंकि तद्वीर्य गायन महामत चित्त, मैं आपकी महिमा, आपकी लीला, आपका नाम लेकर इतना मस्त हूं कि संसार दुख क्या करेगा मुझको। तद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त, मैं, मेरा चित्त आपकी महिमा गाने में मग्न है, इसलिए संसार का दुख का मुझे भान ही नहीं है। अच्छा, इतना निश्चिंत है। लेकिन दूसरे पंक्ति में ही कहते हैं, लेकिन हे नाथ सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ, माया सुखाय भर मुद बहतो विमूढ़ान। लेकिन हे नृसिंह देव, मुझे उन मूर्खों के लिए चिंता है, उन मूढ़ों के लिए जो माया के सुख के लिए गधे की तरह भार ढोते हैं। क्या कहूँ, आपसे विमुख होकर वो संसार को भोगना चाहते हैं। ऐसे आपसे विमुख, कृष्ण विमुख लोगों के लिए मुझे चिंता है। देखिए, अपने लिए उनको चिंता नहीं है, लेकिन संसारिक लोगों के लिए चिंता है, क्योंकि आपसे विमुख होकर भर मुद बहतो विमूढ़ान। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि मूढ़ा माने गधा, सीधा। गधे ईंट ढोते हैं, सीमेंट ढोते हैं, बालू ढोते हैं, घर बना देते हैं, लेकिन उनके रहने के लिए आज तक कोई घर नहीं मिला। धोबी लोग उन पर कपड़ा धोते हैं, लेकिन आज तक जंघिया नहीं मिला। और बासमती राइस भी ढोते हैं, लेकिन आज तक एक दिन भी भात नहीं मिला। तो ये कितना परिश्रम के मूर्ख लोग करते हैं बिना मतलब के। जितना से काम चल सके उतना करना चाहिए और उससे समय निकाल कर आपका भजन करना चाहिए, लेकिन मूर्ख लोग नहीं कर रहे हैं। नृसिंह देव, मुझको बहुत चिंता है, अपने लिए नहीं चिंता है, उन लोगों के लिए। तो मानो नृसिंह देव कहे कि प्रहलाद तुम टेंशन मत लो, बहुत साधु महात्मा है जो उन लोगों को देखेंगे। कहे नहीं नहीं, प्रायण देव मुनय स्व विमुक्ति कामा, मौनम चरंति विजने न परार्थ निष्ठा। बहुत ऐसे साधु महात्मा हैं जो अपने स्वार्थ में होकर चले जाते हैं गुफा में। मौनम चरंती, बोलते ही नहीं, प्रवचन ही नहीं करेंगे तो क्या हित करेंगे। मौनम चरंती विजने, जहाँ कोई आदमी नहीं, हिमालय की गुफा में। न परार्थ निष्ठा, दूसरों की निष्ठा ही नहीं। तरह तरह के लोग हैं, साधक लोग भी विचित्र हैं। कुछ लोग केवल अपने भजन की चिंता करते हैं और कुछ लोग दूसरे के उपदेश करने में बड़ा दक्ष होते हैं। अपने करें या न करें, पर उपदेश कुशल बहुत है। सनातन गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में हरिदास ठाकुर से कहते हैं कि आचार करे न केह ना करे प्रचार। कुछ लोग आचरण जरूर करते हैं, लेकिन दूसरों को प्रीचिंग नहीं करते। एक ग्रुप है प्रचार करे न केह ना करे आचार। कुछ लोग प्रीचिंग करने में तो दक्ष होते हैं, लेकिन स्वयं आचरण नहीं करते। आचार प्रचार यही दुई कार्य, तुम ही सर्वगुरु तुम ही जगतेरा आर्ज। आचरण और प्रचार दोनों आप कर रहे हैं। आप इस जगत में सबसे श्रेष्ठ हैं, जगत गुरु हैं। आप जिस कार्य के लिए महाप्रभु आए वो काम आप कर रहे हैं। हरिदास जी सनातन गोस्वामी प्रशंसा करते हुए कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे कहने का मतलब कि साधु लोग दूसरे के हित के लिए चिंतित रहते हैं। आप सुने होंगे कि एक महात्मा नदी में स्नान कर रहा था, आप जरूर सुने होंगे कहीं। तो देखा पानी के धारा में एक बिच्छू बह रहा है। अरे ये तो जलचर है, नहीं बेचारा मर जाएगा। तो उसको हाथ में पकड़कर स्थल पर फेंकना चाहा, ज्यों ही पकड़ा तो डंक मार दिया। तो एकदम हाथ झंझना गया, नीचे गिर गया। दूसरे हाथ से पकड़ा, इसमें मार दिया। तो एक व्यक्ति तट पर खड़ा खड़ा देख रहा था, कहता महात्मा जी इसके चक्कर में क्यों पड़े हैं? ये डंक मारने वाला जीव है, थोड़े आप से शीलता करेगा, ठीक नहीं है। तो दोनों हाथ से पकड़ करके अब फेंक दिए। कहे जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं क्यों अपना स्वभाव छोड़ दूं? इसका स्वभाव है डंक मारना और हमारा स्वभाव है दूसरे की सहायता करना। तो हम इसके दुख से दुखी हैं, ये मेरा स्वभाव है, इसलिए हित किए। तो इस प्रकार घूमते रहते हैं। प्रायण दूता इहवई मनोहरा, लगते भी बड़ा सुंदर है। फर्स्ट क्लास तिलक लगाकर सेविंग करके
अच्छा स्वस्थ साफ वस्त्र पहनकर डायरेक्ट पार्षद लगते हैं। संसार के लोग पता नहीं क्या पहनते हैं, कैसा वेशभूषा धारण करते हैं, राक्षस जैसा। तो ये मनोहर लगते हैं, देखने में भी, रूप में भी सुंदर लगते हैं, गुण में भी सुंदर हैं, स्वभाव भी परोपकारी है। साधु का दो स्वभाव, बाह्य स्वभाव जो दिखता है वो है सहनशीलता और परोपकारिता। सहने की उनमें क्षमता होती है। उत्तर भारत में अगर कोई साधु कुछ क्रोध व्यक्त कर ले तो तुरंत लोग कह देंगे, बूंद आघात सहे गिर कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। जैसे पत्थर पहाड़ बारिश के बूंदों को सहता है, वैसे साधुओं को सहने की क्षमता होनी चाहिए। पहाड़ से उपमा दिया गया है भागवत में भी, दूसरे जगह भी। तो गिरयो वर्ष धारा भी हन्य माना न बिव्यथु। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वर्षा की धारा को बिना डिस्टर्ब हुए जैसे पर्वत सहता है। कैसे सहता है? तो जैसे अधोक्षज में जिनका चित्त लगा है कृष्ण में, वैसे भक्त लोग दुनिया के लोगों को सह लेते हैं। कुछ भी बोलते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं। तो सहनशीलता और दूसरा है परोपकारिता, दूसरे की सहायता करना। एक गुण दिखता है साधुओं में। और अंतरंग है मई अनन्य न भावे न भक्ति कुर्वन्ति जे दृढ़ाम। भगवान कपिल देव कहते हैं। और तीसरा लक्षण है कि अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। अब मत कृते त्यक्त कर्माण त्यक्त स्वजन बांधवा। मेरे लिए सारे जिम्मेवारी, सारे संसार के दायित्व छोड़ देते हैं, अपने स्वजन बंधु को भी, अपनी माँ को, भाई को, पिता को भी छोड़कर मेरे लिए आ जाते हैं। मत कृते त्यक्त कर्माण त्यक्त स्वजन बांधवा, ये उनका अंतरंग कारण है, मेरे लिए छोड़ते हैं। जाके प्रिय न राम वैदेही तजहु ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। पिता तजे प्रहलाद विभीषण भाई, अनेक उदाहरण है। तो इस तरह से छोड़ देते हैं। तो भगवान के लिए सब कुछ छोड़ते हैं और भगवान के लिए घूमते हैं। भगवान के गुणों को धारण करके घूमते हैं समाज में, भगवान के शील स्वभाव का वर्णन करते हैं। तो यह है भगवत पार्षदों की विशेषता। तो इसको आगे कहते हैं इतना उनकी महिमा है। तो कहते हैं इतना उनके विषय में बताऊं, भूतानी विष्णु सुरपूजितानी। ये साधारण लोगों की, हम लोगों की क्या बात है, देवता लोग इनकी पूजा करते हैं। दुर्दर्श लिंगानी महाद्भुतानी। ऐसे भगवत पार्षदों का दर्शन असाधारण है, जनरल पब्लिक को नहीं होता। तुम लोगों का तो पता नहीं किस जन्म का सौभाग्य था कि भगवत पार्षदों का दर्शन किया। रक्षन्ति तद भक्ति मतः परेभ्यो। मेरे जम्फास को काटने का केवल अधिकार विष्णु को है और भगवत पार्षदों को। मत्तस्य मर्त्यानथ सर्वतस्य। मेरे ऊपर भी अगर कोई शासक है तो वो है भगवत पार्षद। ये कहना पड़ेगा, तुम लोग आंख से देख कर आए हो ना। कहते हैं अरे धर्मशास्त्र तो ऐसा कहता है, आपने इसके पहले तो ऐसा प्रवचन किया कि वेद जिसको निर्णय करे, वेद के अनुसार चले, वो धर्म है, वेद के विरुद्ध अधर्म है। ये लोग भाषण भी दिए भगवत पार्षदों के यहाँ, जो सुने थे जमराज के क्लास में। तो कहते हाँ हाँ, लेकिन असली धर्म तो बताया नहीं। गलती तो मुझसे हो गई कि स्पेशल क्लास नहीं लिया। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। ये तो व्यवहारिक धर्म है, तो जो तुम लोग बात कर रहे हो, जो तुम लोग संसार के व्यवहार की बात, संसार चलाने के लिए मैनेजमेंट की व्यवस्था यह है। वेद मैनेजमेंट भी बतलाता है और इससे ऊपर भी वो है भगवान के द्वारा। नवई विदुर मुनयो ऋषयो नापि देवा। कोई बात नहीं, तुम लोग नहीं समझे, इसमें क्या आश्चर्य है। बड़े बड़े मुनि लोग, बड़े बड़े ऋषि लोग भी नहीं जानते हैं इसको। न सिद्ध मुख्या, बड़े बड़े सिद्ध लोग भी उसको नहीं जानते हैं। असुरा मनुष्य, असुर और मनुष्य। कुतो विद्याधर चारणादय। विद्याधर चारण आदि नहीं तो कुतः तुम लोग जैसे लोग कैसे जानेंगे, इसमें क्या आश्चर्य है। तो जब कोई जानता ही नहीं तो वो धर्म किस काम का है। अरे ऐसा धर्म जिसको लोग जाने, पालन करें, माने तो उसकी बात है। आप कह रहे हैं कोई जानता ही नहीं तो बिना मतलब की बात कर रहे हैं। जानते हैं स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु।
प्रहलादो जन को भीष्मो बलि वया सखी वयम, एक एक श्लोक का लिंक है। तब कहते हैं कि देखो सबसे बड़ा धर्म है, ये 12 लोग अथॉरिटी हैं। और एतावाने वे लोकेस्मिन पुंसाम धर्म परस्मृत, सबसे बढ़कर धर्म इतना ही है कि भक्ति जोगो भगवती तन्नाम गहणादि भी, भगवान के चरणों में भक्ति की जाए और उन भक्ति में सर्वश्रेष्ठ तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, तो तन नाम गहणादि भी। तो फिर आप आगे आप लोग सुनते रहेंगे। यह है यमराज का बड़ा सुंदर प्रवचन, 12 महाभागवतों में एक है, तो इसी अध्याय में उनका प्रवचन है। 12वें आचार्य का प्रवचन भागवत में जहाँ तहाँ है, इस अध्याय में यमराज का प्रवचन है। वयम कौन है, मैं भी उसमें हूँ 12 जानकार लोगों में। तो उन लोगों की जिज्ञासा हुआ आप भी हैं, अब तक बताए नहीं। तब बता रहे हैं, आगे बताएंगे। तो उनको बता दिए और कह दिए, तो वो लोग कहे कि तब तो हमारी छुट्टी, नाम लेने वाले तो बहुत लोग हैं। तब आगे कहेंगे नहीं नहीं है ना, जीवा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतस्य न स्मृति तक्षणारविंदम कृष्णाय न नमति अक्षिर कदापि ताना न अध्वम अस्तो कृत विष्णु कृत्यान। कुछ ऐसे मूर्ख लोग हैं जो नाम नहीं लेते हैं, न प्रणाम करते हैं, उन लोगों को पकड़ो। जो नाम लेते हैं मेरे रेंज से बाहर, वो भगवत धाम जाएंगे। तो इस तरह के प्रवचन करेंगे और एक एक श्लोक आप लोग कृपा करके ध्यान से पढ़िए, समझिए, बहुत सुंदर प्रवचन है। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राम। हरे कृष्णा। समय होगा, कोई जिज्ञासा है? आए क्या? हाँ। उसके पास सब गुण था लेकिन वो असत संग करता था ना, ये तो बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है ना। कौन? दुर्योधन का साथी था, वो असत संग नहीं करता था। जो बिल्कुल महाभारत में दुष्ट चतुष्टय का नाम है, 4 दुष्ट हैं महाभारत के मेन कारण, उसमें है, भागवत में भी वर्णन है, यही वर्णन करें उद्धव जी। तीसरे अध्याय में इन चारों का नाम रख रहे हैं, नहीं पहले श्लोक पहले अध्याय में ही, कि वो 4 असत लोग दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण, सौबलश्च, इन चारों की सम्मति से विदुर जी का अपमान किया। जब विदुर जी धृतराष्ट्र के सामने उत्तर देने लगे कि ठीक नहीं है, महाराज युधिष्ठिर को बुलाकर राज दीजिए, ये सब भागवत के 3 स्कंद के पहले अध्याय में, तो वहाँ 4 दुष्टों का चर्चा करते हैं सुखदेव गोस्वामी, कि उसमें से सौबल माने शकुनी, कर्ण, दुर्योधन और दुशासन, ये चारों मिलकर निर्णय लिए कि विदुर को यहाँ से भगाया जाए। तो आप उसको कैसे साधु कह रहे हैं? 4 चतुष्टय। अच्छा, फिर उसको महाभारत के लास्ट में, महाभारत के जब जो उसका रथ फंस गया तो चक्का निकाल रहा था, भगवान कहे कि मारो, इसी समय अर्जुन को मारो, इतनी निहत्था है, नीचे है। अरे फिर प्रवचन करना, मार, मैं कह रहा हूँ। तो भगवान की आज्ञा मानकर एक बाण मारा, जो कर्ण पर लगा, तो कहता अरे अर्जुन, तू अपना इतना बड़ा जस क्यों धूल में मिला रहा है, निहत्थे पर बाण चला रहे हो। अब महाभारत का श्लोकों को पढ़िए। तब अर्जुन फिर रुक गए। तब भगवान कहते हैं अरे मैं कह रहा हूं मारो मारो। तो जब भगवान कहे तो कर्ण का अच्छा आप कह रहे हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आपका अवतार हुआ और आप सलाह दे रहे हैं मुझको मारना। तब भगवान बोलने लगे रे धर्म ध्वजी, धर्म का ज्ञान तुमको है? उस समय अकेले निहत्था अभिमन्यु को जब 7 महारथी मार रहे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? तुम्हारे जैसे धर्म की झंडा लेकर चलने वाले
मूर्ख, उस समय नहीं विचार किया कि निहत्था था अभिमन्यु। जिस समय भरी हुई सभा में सती साध्वी द्रौपदी को नग्न करने का प्लान चल रहा था, तुमसे भी प्रार्थना की थी ना, और तुमने कहा था कि जिसके 5-5 पति हैं वो वेश्या हैं। उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? और सोए हुए पांडवों को जलाने की जो प्लानिंग हुआ उसमें तुम नहीं था? तुमको पता नहीं था कि इनको जलाया जाएगा? उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था? धर्म की परिभाषा सुन ले कान खोलकर। मैं जो चाहता हूं वो धर्म है, मैं जो कहता हूं वो धर्म है, मेरे इच्छा के विरुद्ध जो कुछ भी है वो धर्म है। मैं चाहता हूं तुमको मारा जाए। तो असत संगी था ना, वो सारा शील स्वभाव खत्म। होगा ना, होगा, लेकिन नाम उच्चारण 3 प्रकार के होता है। 3, एक होता है नामाभास, एक नामापराध और एक शुद्ध नाम। तो नामाभास से नरक का पास कट जाएगा। अजामिल नारायण बोल दिया तो बैकुंठ थोड़े उसी समय चला गया, नरक से बच गया। और एक नामापराध है, तो नामापराध जाम में फंस जाता है, ब्रेकर लग जाते हैं, रास्ते में है लेकिन देर से पहुंचेगा, कई जन्म लग सकता है। नामापराधी को, नामापराधी भी नरक नहीं जाएगा। नामपराध 10 नामापराध सुनते हैं ना, ऐसे नामापराध के साथ जो नाम जप करता है वो नरक नहीं जाएगा, लेकिन भगवत धाम जाने में कई जन्म लग सकता है। और जो शुद्ध नाम जप करेगा वो तुरंत चला जाएगा, जैसे हरिद्वार में जाकर गया। तो ये जो हरे कृष्ण बोल लेते हैं वो नामाभासी लोग हैं, हो सकता है उसमें नामापराधी लोग हैं, तो नरक जाने से तो बच जाएंगे अवश्य, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि उसी समय भगवत धाम चले जाएंगे, इसके लिए शुद्ध नाम जपना पड़ेगा, भले कितना जन्म के बाद वो सुकृति प्राप्त हो। हरे कृष्ण। हाँ 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 हाँ। हाँ, लेकिन उस पर चक्रवर्ती ठाकुर जी लंबा टीका लिखे हैं। उस घटना पर उन्होंने एक टीका लिखा है, थोड़ा बड़ा है। उसमें कहते हैं कि चित्रकेतु जैसे उन्नत भगवत भक्त के भगवान शिव में दोष आरोपण ये सर्वथा आश्चर्य की बात है, नहीं होना चाहिए, जो आप कह रहे हैं वही। और उस पर वो कहते हैं कि वास्तव में गलती किसका था। चक्रवर्ती ठाकुर जी इस पर विचार किए हैं कि गलती किसका था, चित्रकेतु का, शिव जी का, पार्वती का, किसी का तो गलती होना चाहिए ना। तो गोद में पत्नी को बैठाकर पकड़कर आलिंगित पत्नी के साथ कथा कहना ये शिव जी की गलती है। तो चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं नहीं, उनको पता भी नहीं था कि मैं बैठा कर कथा कर रहा हूँ, वो तो बैठी थी, तब तक कुछ लोग आकर जिज्ञासा करने लगे, उत्तर देने के आवेश में भूल गए, तो पार्वती को हट जाना चाहिए। तो चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि पार्वती क्यों हटे, इससे उत्तम आसन उसको कहाँ मिलेगा, अपना सौभाग्य अपने से क्यों छीने, वो बैठी थी आनंद में, अपने पति के गोद में बैठी है, थोड़े व्यभिचार है क्यों हटे। अच्छा, तो फिर चित्रकेतु क्यों बोला, उसको नहीं बोलना चाहिए, तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चित्रकेतु को लग गया कि भाई ये आज की बात नहीं है, भगवान शिव की बात नहीं है, ये परंपरा की बात है, नकल न होने लगे, जत आचरते श्रेष्ठ, ये फैशन न चालू हो जाए। तो इसके लिए चित्रकेतु बोल दिए कि भाई अभी टोक देना चाहिए।
जो भी होगा देखा जाएगा, बोल देता हूँ। अगर चित्रकेतु जिस समय बोले उस सभा में भी नारद जी थे। भगवान शिव जहाँ कथा कर रहे थे उस कथा में भी नारद जी बैठे थे, नारद अंगिरा जैसे बड़े बड़े लोग बैठे थे। तो जब चित्रकेतु एक शिष्य इतना असाधारण गलती चालू कर दिया तो गुरु का काम है चुप, ऐसा क्यों बोल रहा है। तो नारद जी कुछ नहीं बोले, इसका मतलब मौन सपोर्ट किया कि ठीक किया बेटा, हम लोग तो नहीं बोले, तू बोल। तो चित्रकेतु को नारद जी मना नहीं किए, इसका अर्थ यह है कि चित्रकेतु का बोलना उचित था। आखिर तो कोई बोलने वाला होना चाहिए ना। अच्छा, तो बोल दिए तो फिर पार्वती को तो संभलना चाहिए कि भाई ये गलती है। तो पार्वती क्यों बोली, तो चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि अपने गुरुजन का, बड़े का अगर अपमान होता है, 3 में एक काम करना चाहिए। बोलने वाला का जीभ उखाड़ लेना चाहिए, आत्महत्या करना चाहिए, चाहे भाग जाना चाहिए। तो उनके पास सामर्थ्य था, वो जीभ निकाल दी, श्राप दे दी। तो अपने पति की निंदा नहीं सुन पाई, उसका धर्म उनका धर्म था। तो फिर चित्रकेतु नीचे उतर करके कहे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, माता से क्षमा मांगते हैं, माते तुम मेरे बातों से दुखी हो गई, मुझे क्षमा कर देना, लेकिन मुझे अवश्य इसका दंड भोगना चाहिए क्योंकि मैं भगवान शिव पर उंगली उठाया। फीलिंग भी कर रहे हैं कि मैंने गलती किया और इसका परिणाम असुर जोनी मैं आसानी से भोग लूँगा, लेकिन आप अपनी दया बनाए रखिए, मैं किसी भी जोनी में जाऊं भगवत भक्तों का संग मिलना चाहिए। ये कहकर असुर जोनी में चले गए। तो चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं यहाँ गलती किसी की नहीं है, भगवान के एक विशेष इच्छा से वो घटना घट गई और लोगों को शिक्षा देने के लिए कि चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, वैष्णव महापुरुष पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है, और अगर उठाता है तो उसका परिणाम भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। सब कुछ लिखते हैं। तो उसमें एक विचित्र घटना हो गई, देवर्षि आदि सपोर्ट किए नहीं बोलकर, ठीक है, तो काफी विलंब हो गया। आंतरिक स्वभाव भगवान कपिल देव बतलाते हैं, मई अनन्य न भावे न भक्ति कुर्वन्ति जे दृढ़म, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है। मत कृते त्यक्त कर्माणा त्यक्ता स्वजन बांधवा श्रीणवंती कथयंती च, ये जो केवल सुनने और कहने में रमता है, ये उसका अंतरंग लक्षण है, उसके बिना वो नहीं रह सकता। जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, उसके जीवन की शैली है भगवान के विषय में कहना, सुनना, बोलना, ये उसका अंतरंग लक्षण है। और मत कृते त्यक्त कर्माणा त्यक्ता स्वजन बांधवा, ये सब। हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।